इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का पहला टी20 खत्म हो चुका है और बिल्कुल वन साइडेड मैच हुआ है। इंडिया ने बिल्कुल आसानी से इंग्लैंड को हरा दिया और इंडिया ने टॉस जीता और पहले बॉलिंग का फैसला किया। इंग्लैंड बैटिंग के लिए आया और फिल सॉल्ट 0 पे आउट होते हैं, बेन डकेट 4 रन बना के आउट होते हैं। फिर आते हैं जॉस बटलर जो कि कप्तान है इंग्लैंड के और अच्छी इनिंग खेलते हैं वो और इंग्लैंड की तरफ से सबसे ज्यादा रन भी वही बनाते हैं। बटलर ने 68 रन बनाए 44 बॉलों पे और 8 चौके 2 छक्के लगाए, तकरीबन 155 का स्ट्राइक रेट था। उनके साथ हैरी ब्रूक थोड़ी देर खड़े रहे लेकिन उन्होंने भी कोई इतनी लंबी इनिंग खेली नहीं। 17 रन बनाए 14 बॉलों में, 2 चौके 1 छक्का लगाया और लिविंगस्टन ने भी वो भी आते ही आउट हो गए थे बल्कि। और उसके बाद फिर जैकब बेथल आते हैं, वो 7 रन बनाते हैं। फिर जिमी ओवरटन आते हैं, वो भी 2 रन बनाते हैं। एटकिंसन आता है, वो भी 2 रन। फिर आर्चर 12 रन। आदिल रशीद नॉट आउट रहते हैं 8 रन पे। सो इस तरह 132 पे ऑल आउट हो जाती है इंग्लैंड की टीम। सो ये अच्छा सूरत हाल जो थी ना वो बड़ी सिंपल सी थी। कंडीशन जो लग रही थी ना, मुझे ना शुरू में तो पहले ये लगा कि जब इंग्लैंड ने बैटिंग की कि यार इंग्लैंड ने स्पिनर्स अपने प्रॉपर रखे ही नहीं है। उनके वो मतलब डोमिनेंस जो उनकी तरफ से थी वो फास्ट बॉलर की तरफ से थी। आर्चर था, वुड था, एटकिंसन था। सो यहाँ पे अगर आप देखो इंडिया की टीम में तो अर्शदीप ने 2 आउट किए, हार्दिक पांड्या ने भी 2 आउट किए बट हार्दिक को मार पड़ी। 42 रन उसको पड़े 4 ओवरों में। अर्शदीप ने 17 रन सिर्फ खाए, अच्छी बॉलिंग की। वो अपनी प्रॉपर जिस तरह से वो नए बॉल से बॉल करता है सो वो उसने किया। उसके बाद चक्रवर्ती ने 3 आउट किए, अक्षर पटेल ने 2 आउट किए। सो उसके बाद बिश्नोई ने भी 4 ओवर में 22 रन ही दिए। सो वो डोमिनेंस जो स्पिनर्स की तरफ से थी वो इंग्लैंड की तरफ से उस तरह से नजर नहीं आई। सबसे पहले तो इंग्लैंड ने स्कोर भी कुछ इतना खास किया नहीं था। मतलब आप कह सकते हैं कि पिच को अगर थोड़ा सा देखो तो वो सबको सपोर्ट कर रही थी। मतलब पिच को देख के तो ऐसे लग रहा था जिस तरह बिल्कुल ही आई थिंक जितना ग्रास उसके ऊपर था वैसे लग रहा था कि बिल्कुल आई थिंक सीम स्विंग भी हो लग रहा था। आई थिंक इंग्लैंड, मुझे लगता था कि जिस तरह से इंग्लैंड के पिचेस नहीं होते मुझे उसी तरह का लगा। परफॉर्म तो अगर एट द एंड आप देखो तो आपके फास्ट बॉलर्स को भी हेल्प मिली, स्पिनर्स को भी हेल्प मिली और बैट्समैनों ने भी अपनी बैटिंग अच्छे तरीके से की। सो लेकिन ऐसे शुरू में लग नहीं रहा था। शुरू में लग रहा था कि यार स्पिनर्स को बहुत, सिर्फ स्पिनर को हेल्प मिल रही है। लेकिन जब इंडिया ने बैटिंग की तो फिर लगा कि यार बैटिंग भी यहाँ पे की जा सकती थी। सो ये सूरत हाल थी। फिर इंडिया जब बैटिंग के लिए आया तो सैमसन ने 26 रन बनाए 20 बॉलों में, 4 चौके 1 छक्का लगाया, 130 का स्ट्राइक रेट था। जल्दी आउट हो गए थे लेकिन आई थिंक वो उन्होंने जो शुरू में 2 ओवरों में अपना काम कर दिया था ना वो उसे एक बेस बन गई थी इंडिया की। अभिषेक शर्मा ने 79 रन बनाए 34 बॉलों में, 5 चौके 8 छक्के लगाए उस बंदे ने। और क्या उसने जबरदस्त बैटिंग किया। आई थिंक सही तरह आई थिंक लताड़ा है इंग्लैंड को। और सूर्य कुमार यादव आके जल्दी आउट हो गए थे, 0 पे आउट हुए वो और आर्चर ने उनको आउट किया। अभिषेक को राशिद ने आउट किया और आई थिंक राशिद ने उनका एक कैच भी शायद छोड़ा था और सैमसन को भी आर्चर ने आउट किया। तो ये सिर्फ 3 आउट हुए इंडिया के। तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या क्रीज पे थे और उन्होंने मैच को खत्म किया। 133 में 3 आउट थे, 13वां ओवर था। सो आई थिंक इसी तरह से मतलब इतना मुझे बिल्कुल सीधा लग नहीं रहा था कि यार बिल्कुल ही वन साइडेड हो जाएगा मैच। मुझे था कि इंग्लैंड यार रिस्पॉन्स अच्छा करेगा। एटलीस्ट इनकी बॉलिंग से मुझे ज्यादा था कि यार कि जिस तरह की इनकी बॉलिंग लाइनअप थी, स्पेशली आर्चर और वुड, आदिल रशीद। सो आई थिंक लेकिन आई थिंक इंडिया की टीम भी इस वक्त अगर देखें ना स्पेशली टी20 की, मुझे लगता है जो क्लैरिटी एक नजर आनी चाहिए ना टीम में, किसी भी टीम में, वो इंडिया की टी20 टीम में एटलीस्ट नजर आती है। कि बिल्कुल मुझे मुझे नहीं यहाँ इनको देख के ना, इस टीम को देख के इतनी हैरानगी हुई कि यार हमें एक तो संजू सैमसन और सूर्य कुमार यादव, सूर्य कुमार यादव का तो मुझे बहुत ज्यादा हुआ कि यार वो टीम में क्यों नहीं है। मुझे समझ नहीं आई कि वो आई थिंक
उसकी पिछले कुछ टाइम में इनिंग्स भी नहीं है, लेकिन आई थिंक उसको मेरे ख्याल से वनडे की टीम में भी होना चाहिए था। सैमसन की भी बहुत ज्यादा बात हो रही है कि सैमसन मेरे अगर मैं देखूं तो मैं ये नहीं कह सकता कि किसकी जगह पे उसको आना चाहिए, बट आई थिंक उसको स्क्वाड में होना चाहिए था। बट ओवरऑल अगर देखें तो इंडिया का स्क्वाड काफी बेहतर है, बट आई थिंक मुझे इन दोनों प्लेयर्स की काफी हैरानगी हुई थी कि ये टीम में नहीं थे, स्पेशली सूर्य कुमार यादव की। सैमसन का भी मुझे था कि यार वो किसी न किसी जगह पे आ ही जाए, क्योंकि उसने जिस तरह से साउथ अफ्रीका में शो किए थे ना दो, वो बिल्कुल ही वन साइडेड उसने कर दिया था। और इंडिया की जो T20 की टीम है वो ऐसी ही है कि एक बंदे का दिन होता है तो वो बिल्कुल मैच को साइड पे करता है। सैमसन ने जिस तरह वो 2 सेंचुरी वहां पे मारी थी 4 मैचों में, और यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे भी बेस उसी ने बनाई थी, सैमसन ने। उसके बाद फिर अभिषेक शर्मा ने उसको टेक ऑन किया। उससे पहले अर्शदीप ने अच्छी बॉलिंग की थी, स्पिनर्स ने उनकी अच्छी बॉलिंग की थी, तो ये सारी चीजें देखने वाली थी। अब यहाँ पे काफी ऐसी चीजें देखने वाली है। अब कई लोग बातें कर रहे हैं इस वक्त कि जी मतलब सैमसन अगर T20 टीम में है तो वनडे में क्यों नहीं है। एक तो वजह कॉम्बिनेशन हो सकती है, और कई लोग बात कर रहे हैं कि शायद इसका कुछ इशू है रोहित शर्मा के साथ। शामी के बारे में भी बात ये की जाती थी कि उसका भी कोई रोहित शर्मा के साथ इशू है, लेकिन वो रोहित शर्मा अब कप्तान तो चैंपियंस ट्रॉफी में है और शामी भी टीम में है, सो होपफुली ऐसा ना हो, लेकिन ऐसी बातें निकल के आ रही हैं। और इसके अलावा काफ़ी चीज़ें हो रही हैं, जैसे कि वो जर्सी वाला एक इशू चल रहा था कि काफ़ी लोग बात कर रहे थे, पाकिस्तानी मीडिया में काफ़ी बात हो रही थी कि, और आई थिंक ये वाली बातें जो है ना ये निकल के इंडियन मीडिया से भी आती हैं। ये जो पीछे से ही शायद सामने आती नहीं है चीज़ें, बाद में पाकिस्तानी मीडिया इस चीज़ के बारे में बात कर रहा था। और हमें अगर ऐसा होता भी ना तो मुझे कोई इस चीज़ पे हैरानगी होती ना, लेकिन बाद में आई थिंक आज थोड़ा सा इंडियन मीडिया में भी ये चीज़ आई है कि ऐसा कोई इशू नहीं है। जो आईसीसी जिस चीज़ को आईसीसी की जो पॉलिसीज है उसके मुताबिक हम चलेंगे, बीसीसीआई ने ये कहा है। सो होपफुली ऐसा ही हो, क्योंकि मैं मुझे नहीं लगता कि किसी कोई भी इन पे यकीन कर सकता है, इंडियन मीडिया में भी या इंडियन क्रिकेट बोर्ड में भी या मे भी आईसीसी पे भी, अगर कोई इंडियन उनका चेयरमैन है तो। सो मैं तो पूरी तरह से कभी भी ट्रस्ट कर नहीं सकता। ये बड़ी सिंपल सी बात है कि इंडिया को कई ऐसे फेवर मिल जाते हैं जो कि आई थिंक जिसका नुकसान सिर्फ क्रिकेट को होता है, और वो खुद तो फायदा उससे उठाते हैं इंडिया पर्सनली, बट आई थिंक जनरल क्रिकेट को उससे नुकसान होता है। और सो अभी तो ये कुछ भी नहीं है यार। अभी ये देखना आप, ये चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान क्या क्या चीजें निकल के आती हैं, बड़ी अजीब अजीब चीजें करेगा इंडिया, इंडियन मीडिया काफी अजीब चीजें करेगा, ये होनी है ये चीजें। सो आई थिंक बस उम्मीद कर रहे हैं। और एक और चीज हुई थी यार, याद आया मुझे कि ये जो पता नहीं आज मैं कहीं पे देख रहा था कि बांग्लादेश, वो जो क्या कहते हैं यार, एक इवेंट होता है पहले जहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होती हैं सब कप्तानों की, उसमें से रोहित शर्मा ने तो आना ही नहीं था। सो वो कंफर्म था, तो इंडियन अब ये आईसीसी को कह रहा था कि जी आप उस इवेंट को ही दुबई में मूव कर दे, पूरा इवेंट ही। सो आई थिंक मुझे इसमें भी हैरानगी नहीं होगी कि अगर आईसीसी ये कर दे। जय शाह सब बैठे हुए हैं सर, सो हमें ये चीजें जरा देखनी चाहिए थोड़ी सी कि इन चीज़ों पे हैरानगी होनी नहीं चाहिए, कि क्योंकि आई थिंक ये जनरली क्रिकेट खराब हो रही है और सिर्फ उसको नुकसान हो रहा है। इंडिया को पर्सनली उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपनी हलधर्मी करते हैं। और ये जो कप्तानी की बात है ना, कप्तान ने आना नहीं, पहले तो देखो ना, अगर टीम ने नहीं आना, उन्होंने जिस बेस पर नहीं आना तो कप्तान का भी आना बनता नहीं है, तो फिर उस चीज़ की सेंस नहीं बनेगी। लेकिन अगर रिसेंट टाइम्स में आप देखो तो एक छोटे से शॉर्ट टर्म टाइम के लिए, कुछ दिन के लिए, 2-3 दिन के लिए आई थिंक जयशंकर साहब आए थे उनके इंडिया से। सो इस तरह कप्तान भी आ सकते हैं। सो अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आई थिंक मुझे नहीं लगता कि रोहित शर्मा आएंगे। और ये बांग्लादेश का भी मैं सुन रहा था कि बांग्लादेश के कैप्टन ने भी नहीं आना, उनका मुझे समझ नहीं आया कि वो क्यों नहीं आना। तो 6 कप्तान इधर से करेंगे, 2 उधर होंगे, मुझे वो समझ नहीं आई वो बात। तो आई थिंक मे बी रोहित शर्मा को कंपनी देनी हो बांग्लादेशी कैप्टन ने। सो आई थिंक ये चीज़ें चलती रहेंगी, और बस कोशिश और उम्मीद कर सकते हैं कि क्रिकेट को नुकसान किसी तरह का ना हो। और मुझे लगता है कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ, और मुझे अब पता नहीं मैं क्या मिस कर रहा हूँ। अभी रिसेंटली नहीं, अभी थोड़ी देर पहले यार मुझे मेरे जहन में एक चीज़ थी, और मुझे लग रहा है मैं वो मिस कर रहा हूँ। सो आई थिंक फिर आपसे बात होगी। अभी फिलहाल इतना ही।
तो फिर आपसे बात होगी।